नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार सिंह और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। बतौर शिक्षक प्रधान शिक्षक थे और उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नवादा का जो डाइट परिसर है यानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जो सभागार है उसमें विदाई समारोह का आयोजन हुआ, भव्य समारोह का आयोजन हुआ। बिहार सरकार के मंत्री, गन्ना विकास मंत्री संजय कुमार पासवान, सहकारिता मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, फिर आपको एमएलसी हैं नीरज कुमार, एक और एमएलसी हैं शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी सहित शिक्षक संगठनों के कई सारे नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। इस विदाई समारोह में काफ़ी संख्या में प्राथमिक और माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं परशुराम सिंह, वो भी दिखे मंच पे। तो क्या कुछ माहौल रहा, क्या कुछ बातें हुई उनके विदाई के मौके पे, चलिए आपको लिए चलते हैं डाइट सभागार की ओर, सुनाते हैं, दिखाते हैं कुछ तस्वीर। मोटा मोटी तौर पे विदाई समारोह काफ़ी भव्य रहा और बड़ी संख्या में शिक्षक संगठन हो या सरकार की तरफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बहुत सारे मंत्री, दो तो मंत्री तो हमने अपनी आंखों से देखा, 2 मंत्री पहुंचे थे। तो क्या कुछ तस्वीरों रहा, चलिए आपको लिए चलते हैं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का सभागार। गर्मीय जी, आप उनका स्वागत करें। साथ में ललन बाबू से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हमारे बीच माननीय पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार जी पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और आज का दिन बड़ा इस मामले में महत्वपूर्ण है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई हैं। ये भी अपने आप में गौरव है। और हम सब लोग यहाँ प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो संगठन की शक्ति आपके बीच मौजूद दिखाई पड़ता है, उसके जनक स्वर्गीय ब्रजनंदन शर्मा जी का असामयिक निधन हुआ। ये सब लोगों के लिए पीड़ाजनक है। किसी व्यक्ति का चला जाना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जाने के बाद उस व्यक्ति के कृतित्व की इस बात में चर्चा होती है कि उस दौर में, आजादी के बाद का वो दौर जब शिक्षक समुदाय का समाज में एक ऐसा सम्मान था जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे थे। हम लोगों ने तो उस कालखंड को नहीं देखा, लेकिन परशुराम बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति ने जो आंदोलन की रूपरेखा रखी, उसने शिक्षकों की मांगों को मानने को मजबूर कर दिया था। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, 1904 का ये मैं देख रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो 1904 का ये संस्थान है। हम लोग आजकल बड़ी जल्दी बेचैन हो जाते हैं, ये होले कि नहीं, कल होते कि नहीं। 122 साल लगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा सृजन करता आया। याद करिए यही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कैसा था और 2026 में कैसा वो बिल्डिंग है, इसका एहसास आपको हो जाएगा। एक हमारी कमजोरी है, हम अपनी उपलब्धि को बोलते ही नहीं, अपने हित में अपने द्वारा किए गए कार्य की चर्चा ही नहीं करते और शिक्षक समुदाय का सम्मान कहीं न कहीं से घटता है। आप तमाम लोग इस बात को जान करके गौरवान्वित होइएगा कि बिहार जैसे राज्य में, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का आंकड़ा है
कि बिहार में कितने सरकारी विद्यालय हैं? 81% हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय है। गुजरात में 64, मध्य प्रदेश में 59, उत्तर प्रदेश में 51, उत्तराखंड में 46%। सबसे ज्यादा अगर सरकारी विद्यालय है तो इस बिहार जैसे राज्य में है, जिस बिहार में पंचायत और नगर निकाय नियमावली बना करके शिक्षकों की बहाली की गई थी, उम्र सीमा को शिथिल करके किया गया था। तो बिहार लीडर स्टेट है, बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। कि हम लोग अशोक जी के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षक संघ में जुड़ने का काम किया और अभिनंदन शर्मा ने हम लोगों को एक निर्देश दिया कि हम शिक्षक के हित के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम शिक्षक का वकील हैं और शिक्षकों के हित के लिए हमें सरकार से संवैधानिक रूप में अपनी बात को रखनी चाहिए और हमने संघर्ष किया। और ये भारत आज भी अपने शिक्षकत्व के कारण पूजा जाता है। राजनीतिक सत्ता की वजह से नहीं, शिक्षक के सत्ता की वजह से हमने कृष्ण पैदा किया, हमने राम पैदा किया, हमने संत रविदास पैदा किया, हमने बुद्ध महावीर पैदा किया। और इस परंपरा में जो योगदान है वह शिक्षकों का, लेकिन शिक्षक हमारे विनाश के कारक भी हैं और सृजन के कारक भी। यदि कहीं गड़बड़ी है तो शिक्षकों की वजह से, और यदि हम ऊंचाई को प्राप्त किए हैं तो शिक्षकों की वजह से। इसलिए मैं कहता हूं शिक्षकों की विदाई होनी नहीं चाहिए। शिक्षकों के शिक्षकत्व का संवर्धन हो, इसका अभिनंदन होना चाहिए। तो आज हम अशोक बाबू का अभिनंदन करते। इन्होंने जो एक मैकेनिकल फ्रेमवर्क में अवकाश प्राप्त किया है और स्वतंत्र हुए हैं। शिक्षक बौद्धिक अहंकार से पीढ़ियों को मुक्त करता है, सत्ता के अहंकार से पीढ़ियों को मुक्त करता है, धन के अहंकार से सत्ता को मुक्त करता है, बल के अहंकार से सत्ता को मुक्त करता है, व्यक्ति को मुक्त करता है, पीढ़ियों को मुक्त करता है। तो शिक्षक एक शाश्वत शक्ति है भारतीय समाज का। कार्यक्रम है आज आदरणीय अशोक बाबू के सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मान समारोह का। प्रायः मुझे ऐसे कार्यक्रमों में जाना होता है। आपके बीच तो मैं आता रहा हूं। जब आंदोलन हुए उस आंदोलन में नवादा जिला हमेशा अग्रणी भूमिका निभाया है। यहाँ बहुत सारे चेहरे हमारे संघर्ष के साथी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, जब जाता हूँ विदाई समारोहों में तो मैं द्वंद की स्थिति में होता हूँ, क्योंकि यह सम्मान समारोह सेवानिवृत्ति के उपरांत विदाई का कार्यक्रम है और विदाई शब्द अपने आप में दुखदाई। जब कोई किसी से विदा हो वह हर्षित होकर विदा हो ही नहीं सकता है, इसलिए विदाई अपने आप में दुखदाई शब्द है। परंतु जब मैं एक शिक्षक के नजरिए से देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। पूर्व में जो यहाँ आदरणीय अरुण बाबू बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, शिक्षक सेवानिवृत्त कभी नहीं होते हैं। दुनिया के तमाम पेशा के लोग सेवानिवृत्त होते होंगे,
लेकिन शिक्षक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, वह केवल और केवल सरकारी बंधनों से मुक्त होते हैं। और तब मैं सोचता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर बंधनों से मुक्त हो जाए और यदि उसके बंधनों के मुक्ति का कोई दिवस हो, वह उसके लिए आजादी का दिवस है और यह कभी दुखदायी हो ही नहीं सकता है। इसलिए बंधनों से मुक्ति का दिवस अशोक बाबू को मुबारक।